Hello everyone, myself Yogesh Kumar Chauhan in Department of Agriculture Processing and Food Engineering from Bharati College of Agriculture Engineering Durg. Our course title is EPE 5311 Post Harvest Engineering of Horticulture Crops. So today topic is blanching. So देखते हैं कि ब्लांचिंग क्या होता है और ये क्यों यूज़ किया जाता है. So blanching serves a variety of functions, one of the main ones being to destroy enzyme activities in vegetables and some fruits priorly for further processing. It means एंजाइम एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए या उसको जो भी उसमें बैक्टीरियाज है या एंजाइम्स हैं उनको किल करने के लिए ब्लांचिंग की जाती है. एज सच इट इज़ नॉट इंटेंडेड एज अ सोल मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन बट एज अ प्री ट्रीटमेंट. यह एक प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस है, ये सोल मेथड नहीं है. ठीक है, बट कंपेरिजन ऑफ द रॉ मटेरियल एंड लेटर ऑपरेशन पार्शियली हीट स्टरलाइजेशन, डिहाइड्रेशन एंड फ्रीजिंग. Blanching is also combined with peeling and cleaning of food to achieve saving in energy consumption, space and equipment cost. So मैंने जैसे बताया एंजाइम एक्टिविटीज़ को किल करता है. जैसे ये सिमिलर प्रोसेस है जैसे कि हम लोग स्टरलाइजेशन करते हैं, पास्चराइजेशन, फ्रीजिंग, डिहाइड्रेशन. स्टरलाइजेशन मीन्स उसमें जो भी बैक्टीरियाज है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना. ठीक है. डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ मॉइस्चर टू द बोन ड्राई कंडीशन. एंड फ्रीजिंग मीन्स उसको फ्रीज कर देना, जमा देना. जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको जमा देना ताकि उसमें जो भी बैक्टीरियल्स एक्टिव हैं वो डीएक्टिवेट हो जाएं और उनका ग्रोथ रेट बंद हो जाए. A few processed vegetables, for example onion and green pepper, do not require blanching to prevent enzyme activity during storage, but the majority suffers considered loss in quality if blanching is omitted or if they are underbalanced. जैसे कि ऑनियंस होते हैं या ग्रीन पेपर्स होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या करते हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ ड्राई करते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम ड्राई करके जो हमारा प्याज है उसको ड्राई करके ही हम लोग रख लेते हैं. और ग्रीन पेपर्स जो आता है ना मिर्च वाली, ठीक है, तो उसको भी हम लोग सिर्फ ड्राई करते हैं देन स्टोर करते हैं. उसमें हम लोग ब्लांचिंग ट्रीटमेंट नहीं करते हैं क्योंकि अगर उसमें ब्लांचिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं पे मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा वो प्रोडक्ट और उसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट स्टोरेज के टाइम पे उसमें जो भी बैक्टीरियाज हैं वो ग्रोथ करने लगेंगे और वो प्रोडक्ट जो है वो ख़राब होना स्टार्ट होगा मॉइस्चर की वजह से, मॉइस्चर माइग्रेशन की वजह से. ठीक है. सो टू अचीव एडिक्यूट एंजाइम इनएक्टिविटी फूड इन हीटेड रैपिडली टू प्रीसेट टेम्परेचर हेल्प फॉर प्रीसेट टाइम देन कूल्ड रैपिडली टू नियर एम्बिएंट टेम्परेचर. जो हमारा ब्लांचिंग है उसमें क्या करते हैं हम लोग उसको हीट प्रोवाइड करते हैं देन इसको कूल डाउन करते हैं. एक टाइम के लिए हीट देन एक टाइम के लिए कूल देन स्टोर. ठीक है. सो आगे देखते हैं द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस बैलेंस ब्लांचिंग टाइम्स. सो पहला है टाइप्स ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल्स. जैसे कि फ्रूट्स के अकॉर्डिंगली ब्लांचिंग का टाइम और उसमें हीटेड टेम्परेचर वो चेंज होगा. दूसरा साइज़ ऑफ पीस ऑफ फूड का साइज़ जो भी है फ्रूट प्रोडक्ट्स है वो तो उसका साइज़ क्या है, किस साइज़ में वो कटा हुआ है. तीसरा ब्लांचिंग टेम्परेचर. जैसे कि फ्रूट वेजिटेबल्स के अकॉर्डिंगली उसका कौन सा ब्लांचिंग मेथड यूज़ किया जाएगा वो देखेंगे. वैसे ही सेम उनके अकॉर्डिंगली टेम्परेचर भी चेंज होगा. मेथड ऑफ हीटिंग मतलब हम डायरेक्ट हीट कर रहे हैं या स्टीम प्रोवाइड करके हीट कर रहे हैं या कोई एयर के थ्रू उसमें हीटिंग मीडिया प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली. सो इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं. The theory of unsteady state heat transfer by conduction and convection means unsteady state means एक होता है स्टडी, दूसरा होता है अनस्टडी. स्टडी मीन्स
ऐसा प्रोसेस जिसमें टाइम के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर सेम हो, वो होता है स्टडी, और वो रेगुलर प्रोसेस एक कांस्टेंट वे में चले। और दूसरा होता है अनस्टडी, जिसमें टाइम के अकॉर्डिंगली टेम्परेचर चेंज होगा, वो होता है अनस्टडी स्टेट का। और कंडक्शन और कन्वेक्शन, सो कंडक्शन होता है हीट, सेम मीडिया में हीट का ट्रांसमिशन, ठीक है। कन्वेक्शन दो डिफरेंट मीडिया में हीट का ट्रांसमिशन, ठीक है। सो कंडक्शन और कन्वेक्शन के यूज से हम ब्लांचिंग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। So the maximum processing temperature in freezing and dehydration is insufficient to inactivate enzyme if the food is not blanched, ठीक है। Undesirable change in sensory characteristics and neutral properties take place during storage. In canning, the time taken to reach sterilized temperature, particularly in large cans, may be sufficient to allow enzyme activities to take place. It is therefore necessary to blanch food prior to. मीन्स शॉर्ट में अगर बोला जाए तो अगर हम प्रोडक्ट को ब्लांच करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, उसका सेल्फ लाइफ बढ़ेगा और उसकी कॉस्टिंग जो होगी वो अच्छी होगी, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। सो उसके बाद देखते हैं द फैक्टर्स दैट कंट्रोल द रेट ऑफ हीटिंग। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हीटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं या उसको अफेक्ट कर सकते हैं। द टेम्परेचर ऑफ हीटिंग मीडिया, किसके थ्रू हम लोग हीटिंग कर रहे हैं। दूसरा, द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कॉफिशिएंट, ये कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कॉफिशिएंट है। तीसरा, द साइज एंड शेप ऑफ पीस ऑफ फूड, किस शेप में वो किस शेप साइज का है और क्या पीस है उसकी, मतलब किस पीस में कटा है वो, ठीक है। एंड द थर्मल कंडक्टिविटी, सो ये हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, सॉरी शेप साइज हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टी है और थर्मल कंडक्टिविटी हमारी थर्मल प्रॉपर्टी है। ये क्या करती है, प्रोडक्ट की हीट सेंसिटिविटी को कंट्रोल करती है। कंट्रोल इन द सेंस, अगर उसमें हीट एबिलिटी, मतलब हीट को कंडक्ट करने की एबिलिटी अच्छी होगी तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, नहीं होगी तो वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। So blanching reduces the number of contamination microorganism on the surface of food, hence the assist in subsequent preservation operation. ब्लांचिंग की वजह से कंटामिनेशन माइक्रो हमारे फूड के सरफेस पे कम हो जाती है, इसकी वजह से हमारा प्रिजर्वेशन ऑपरेशन ज़्यादा अच्छे से होता है, ठीक है। फिर आगे इसमें ऑल सब सेम ही लिखा है मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब ड्राइंग, फ्रीजिंग, इसकी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट क्यों होता है और कैसे होता है। सो मेन पर्पस है ब्लांचिंग का, हमें बैक्टीरिया जो भी उसमें एंजाइम है उनको किल करना है, डीएक्टिवेट करना है, ठीक है। सो आगे देखते हैं इसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए एक कमर्शियल मेथड भी होते हैं, सो उसके बेस पे इसमें हम माइक्रोवेव्स भी यूज़ कर सकते हैं। हम अपने घर में टब जो भी हमारा कंटेनर है उसको बॉईल करके हीट करके डायरेक्ट पानी उसमें डाल के, पानी को हीट करके, कोई भी बॉटल्स है या हमारा कोई भी कंटेनर है उसको हम उसमें डाल के कुछ टाइम के लिए हीट करें अबव 100, ठीक है। तो उस टेम्परेचर पे हीट करके उसको हम ब्लांच कर सकते हैं, देन उसको कूल करके स्टोर कर सकते हैं। सो आगे कुछ मेथड्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये ब्लांचर यूज़ करते हैं हम लोग, जो ब्लांचिंग के लिए यूज़ करेंगे उसको ब्लांचर बोलेंगे, फ्रीजिंग के लिए यूज़ करेंगे उसको फ्रीज़र बोलेंगे, डिहाइड्रेशन के लिए जो यूज़ करेंगे उसको ड्रायर बोलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ब्लांचर यूज़ करेंगे। तो पहला ब्लांचर है स्टीम ब्लांचर। द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ द स्टीम ब्लांचर आर डिस्क्राइब्ड इन नीचे टेबल्स है, उसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि ब्लांचर्स में क्या क्या एडवांटेजेस होनी चाहिए और उसकी क्या क्या लिमिटेशन है, ठीक है, इस टाइप के ब्लांचर्स की। सो वो मैं आगे बता दूंगा आपको। इन जनरल इन दिस द प्रिफर्ड मेथड ऑफ फूड विद अ लार्ज एरिया ऑफ कट सरफेस एंड लीचिंग लॉस आर मच मोर स्मॉलर लूज यूजिंग हॉट वाटर ब्लांचर। सो ये डिटेलिंग पे फोकस नहीं करते हैं, हम डायग्राम के बेस पे आपको अच्छे से क्लियरली समझा देते हैं। जैसे कि ये है उसके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। सो कन्वेंशनल स्टीम, स्मॉलर लॉस ऑफ वाटर सॉल्यूबल, ठीक है, लॉस कम होता है वाटर का। लिमिटेशन,
क्लीनिंग ऑफ द फूड, मतलब इसमें जो फूड की क्लीनिंग होती है वो अच्छे से नहीं हो पाती। दूसरा कंपोनेंट स्मॉलर वॉल्यूम का होता है, लोअर डिस्पोजल, ये सब एडवांटेजेस हैं। मीन्स उसका कैपेसिटी जो होगा वो अच्छा होगा, इजी हैंडलेबल होगा, इजी सर्कुलर होगा और प्रॉपरली स्टरलाइज कर देगा। ठीक है। और लिमिटेशन में इसमें वॉशर अलग से लगता है, वो रिक्वायर्ड होता है। अनइवन ब्लांचिंग होता है। फिर कन्वेंशनल में लोअर कैपिटल कॉस्ट, ठीक है, लेकिन परचेस कॉस्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है वाटर का। फिर वाटर ब्लांचर इफिशियंसी, देन स्टीम ब्लांचर। स्टीम ब्लांचर के वो में अच्छा है ये हॉट ब्लांचर। ठीक है। एनी चार्जेस एंड ट्रीटमेंट ऑफ लार्जर वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट इन्फ्लुएंस एंड रिस्क ऑफ कंटामिनेशन। इसमें क्या होता है, कंटामिनेशन के चांसेस हो सकते हैं इस टाइप के उसमें ब्लांचर में। सो आगे इसका डायग्राम दिया हुआ है, मैं डायग्राम के बेस पे आपको डायरेक्ट अच्छे से समझाता हूँ। हाँ, जैसे कि इसमें कोई भी अगर मशीन है या कोई भी इक्विपमेंट है, उसमें हम लोग दो प्रोसेस यूज़ करते हैं। एक होता है बैच, दूसरा होता है कंटिन्यूस। अगर उसमें हम मैनुअली फीड कर रहे हैं या एक बैच में कर रहे हैं, मतलब पहले ऑपरेशन हुआ, देन वो ऑपरेशन को कुछ टाइम लगा, उस ऑपरेशन के बाद उसको फिर से खाली किया गया, फिर दूसरा डाला गया, तो वो होगा बैच प्रोसेस। अगर उसी में कुछ कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, मीन हम एक साइड से प्रोडक्ट डाल रहे हैं, दूसरे साइड से हमको प्रोडक्ट आउट मिल रहा है, एक सेकंड सॉरी, हाँ, तो उसको बोलेंगे कंटिन्यूस। ठीक है। सो बैच फ्लूइडाइज्ड बेड ब्लांचर ऑपरेट यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ एयर एंड स्टीम moving approximately 4 to 5 meter per second, which fluidized heat the product simultaneously. The design of the blancher chamber promote continuously and uniform circulation of the food until it is the adequate blanched. Means जैसे इन्होंने बोला फ्लूडाइज्ड बेड रहा है, उसमें एक जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो फ्लूडाइज्ड वे में रहेगा, उसमें हम लोग एयर और स्टीम का यूज़ करके उसको हमारा प्रोडक्ट जो होगा उसको एक हीटेड सराउंड प्रोवाइड करेंगे, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, जिसके थ्रू वो हीट भी हो जाएगा और वो ब्लांच्ड भी हो जाएगा, और देन हमें वो अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, क्वालिटी के साथ। सो आगे देखते हैं इसका, जैसे कि बोथ स्टीम एंड हॉट वाटर मेथड्स जो हैं उसके एडवांटेजेस हैं। फास्टर मोर यूनिफॉर्म हीटिंग, गुड मिक्सिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड सब्सटेंशियली रिड्यूशन इन द वॉल्यूम ऑफ द इन्फ्लुएंस एंड शॉर्टर प्रोसेसिंग टाइम, हैंस इन स्मॉलर लॉसेस ऑफ vitamins and other solution heat sensitive components of food. सो ये बेसिक इसके एडवांटेजेस हैं। क्यों ये अच्छा है, क्यों फ़ायदेमंद है? क्योंकि अगर मशीन अच्छा होगा तो हमारा टाइम कंज्यूमिंग टाइम कम लेगा, जिससे हमारा जो भी कॉस्ट होगा वो कम होगा। ठीक है। सो फिर ये है हॉट वाटर ब्लांच्ड। तो इसमें जैसे कि ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें टेम्परेचर होता है 70 to 100 डिग्री, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। सो मैं लिखने पे फोकस नहीं करूँगा, सीधा डायग्राम पे आपको फोकस करूँगा। ये 3 टाइप के ब्लांचर्स हैं। ठीक है। जैसे कि पहला है हमारा स्टीम ब्लांचर, दूसरा है ब्लांचर कूलर, तीसरा है हमारा काउंटर करेंट ब्लांचर। ठीक है। पहला स्टीम, दूसरा पहला स्टीम, दूसरा ब्लांचर कूल, और तीसरा है हमारा कॉकरेंट ब्लांचर। सो इसमें देखिए अब फर्स्ट में देखते हैं हम, जैसे कि यहाँ से हमारी फीडिंग हो रही है। ठीक है। यहाँ नीचे में इसकी स्टीम प्रोवाइड की जा रही है। ये स्टीम यहाँ पे जब हमारा प्रोडक्ट आएगा तो उसको हीट करना स्टार्ट करेगा। हीट करने के बाद यहाँ से सप्लाई लेके वो, ये होता है हमारा कन्वेयर्स। जैसे यहाँ पे है वो हमारा बकेट कन्वेयर। ठीक है, बकेट एलिवेटर जिसे बोलते हैं, तो वो लिफ्ट करने के लिए यूज़ करता है। और यहाँ पे बेल्ट कन्वेयर भी हो सकता है या परफोरेटेड सीट भी हो सकता है वो।
इसके थ्रू यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे एक वाटर सिस्टम होगा जिसके थ्रू क्या होगा, प्रोडक्ट को उसमें ठंडा किया जाएगा। ठंडा करने के बाद वहाँ से यहाँ से आउटलेट सेक्शन से जो हीट होगी वो निकल जाएगी। ठीक है। फिर दूसरा है, दूसरा भी सिमिलरली है। यहाँ से हमारा प्रोडक्ट आ रहा है इनलेट, यहाँ पे प्री हीटिंग काउंटर फ्लो हो रहा है। जैसे कि काउंटर फ्लो, क्रॉस फ्लो, जैसे 3 फ्लो होते हैं। पैरेलल फ्लो होता है, दूसरा होता है काउंटर फ्लो, तीसरा होता है क्रॉस फ्लो। सो पैरेलल फ्लो मतलब एक ही डायरेक्शन में दोनों का मूवमेंट सेम डायरेक्शन में, वो होगा पैरेलल। फिर होता है क्रॉस फ्लो। क्रॉस फ्लो मतलब दोनों एक दूसरों को क्रॉस करेंगे। ठीक है, जस्ट समझो कि प्लस साइन बनाएंगे। ठीक है, क्रॉस करके। और तीसरा है हमारा सॉरी, पहला पैरेलल हो गया, दूसरा क्रॉस हो गया, तीसरा काउंटर मीन्स पैरेलल रहेंगे बट अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे प्री हीट हो गया, यहाँ पे स्टीम आ रहे हैं, यहाँ से फिर ये हीट होने के बाद यहाँ से पास हुआ और यहाँ पे कूल होके हमारा प्रोडक्ट आउट हो गया। ठीक है। इसमें भी सेम सिस्टम है, यहाँ से इनलेट, देन कन्वेयर के थ्रू लिफ्ट करें, देन हीट हुआ यहाँ पे, देन यहाँ से आउट। ठीक है। सो आगे देखते हैं हम। इसका क्या क्या इफ़ेक्ट होता है। पहला फूड्स पे रिलेटेड उसमें क्या क्या होते हैं, इसके न्यूट्रिएंट्स पे, इसके कलर्स पे, ऑर्डर्स पे, ये सब पे क्या चेंजेस होते हैं वो देखते हैं। सो पहला है हमारा न्यूट्रिएंट्स पे। तो इसमें होता है द मैच्योरिटी ऑफ द फूड एंड वैरायटी। जो भी जैसे अगर हम फूड को ट्रीट करते हैं, ब्लांचिंग के थ्रू फूड को ट्रीट करेंगे हम लोग, तो उसमें क्या होगा, फूड की प्रिजर्वेशन क्वालिटी बढ़ेगी, लेकिन उसमें लॉस भी होंगे और बेनिफिशियल्स भी होंगे। सो इससे क्या होगा, जैसे कि इसमें लिखा है सम मिनरल्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड अदर वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग ब्लांचिंग। ठीक है। लॉसेस ऑफ द विटामिन आर मोस्ट ड्यू टू लीचिंग, थर्मल रिस्ट्रैक्शन एंड लेजर एक्सटेंट ऑक्सीडेशन। द एक्सटेंट ऑफ द विटामिन लॉस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स। जो भी है वो फैक्टर इन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। सो पहला है हमारा मैच्योरिटी ऑफ द फूड एंड वैरायटी। मीन्स अगर प्रोडक्ट ज़्यादा मैच्योर होगा तो उसमें वो क्वालिटी लॉस करेगा ही करेगा। तो हमें एक एवरेज मैच्योर्ड प्रोडक्ट हो बट ओवर मैच्योर्ड ना हो। ठीक है। और उसकी वैरायटी क्या है उस पर डिपेंड करेगा। मेथड यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ द फूड, पर्टिकुलरली द एक्सटेंट ऑफ द कटिंग, स्लाइसिंग एंड डाइसिंग। सो जब हम लोग प्रोडक्ट की कटिंग स्लाइसिंग करते हैं तो प्रोडक्ट डैमेज नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली वे में कट होना चाहिए, उसकी वजह से भी लॉसेस होते हैं। कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं ब्लांचिंग के लिए, वो सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ द पीस ऑफ द फूड। ठीक है, वो कितना एरिया कवर कर रहा है, उसका वॉल्यूम क्या है, उस बेस पे। देन फिर टाइम एंड टेम्परेचर ऑफ द ब्लांचिंग, कितने टाइम के लिए कर रहे हैं। द मेथड ऑफ द कूलिंग, कौन से कूलिंग मेथड से कर रहे हैं। द रेशियो ऑफ द वाटर टू फूड, मतलब वाटर और फूड का रेशियो क्या क्या है उसमें, उसके अकॉर्डिंगली भी चेंजेस होंगे। जैसे ये इस टोमेटो का सेल टिश्यू था, ये ब्लांचिंग, जस्ट एक ब्लांचिंग है, ये टिश्यू है हमारा। ठीक है, इसमें ये सब लॉसेस होते हैं, जैसे कि कुछ आते हैं तो ब्लांच वाटर आता है, फिर वहाँ से वाटर सॉल्युबल्स निकल जाते हैं। जैसे कि ये यहाँ से ब्लांच्ड वाटर आया, यहाँ से हमारा वाटर सॉल्युबल्स जो भी हैं सॉल्यूट्स वो बाहर निकल जाते हैं, हमारे पिगमेंट्स निकल जाते हैं कुछ कुछ। ठीक है, क्लोरोफिल, जैसे यहाँ पे मेंशन है CM इज इक्वल टू काइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ठीक है, CW सेल वॉल। ठीक है,
सो यहाँ पे कुछ दिया है ब्लांचिंग मेथड्स, उसमें मतलब एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है, एस्कॉर्बिक एसिड को हम लोग बोलते हैं विटामिन सी, विटामिन सी बोलते हैं। सो कितना परसेंट लॉस होता है वो सब इसमें कैलकुलेट किया गया। जैसे वाटर ब्लांच्ड वाटर कूल पे 29.1 पीयर्स में, ठीक है, पीस में, और ब्रोकली में 38.7, ग्रीन बीन्स में 15.1, वाटर ब्लांच्ड एयर कूल में 25.0, और ब्रोकली में 30.6, ग्रीन बीन्स में 19.5। सो सिमिलरली ये पेयर्स में, ब्रोकली में डिफरेंट मेथड्स में कितने कितने लॉस होते हैं वो बताया गया। फिर हम देखते हैं कलर एंड फ्लेवर्स। सो ब्लांचिंग ब्राइटन द कलर्स ऑफ द सम फूड्स बाय रिमूविंग एयर एंड डस्ट ऑन द सरफेस एंड दस altering the wavelength of the reflecting light, and the temperature and time of the blanching also influence the change in food pigments according to the D values. Sodium carbonates and calcium oxide are often added to the blancher to protect chlorophyll and to retain the color of the green vegetables. Also, the increase in pH may increase losses of ascorbic acid. मीन्स क्या बोल रहा है, इतना मोस्टली होता है कलर और फ्रेगनेंस। कलर हम देख सकते हैं, फ्रेगनेंस हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। सो अगर किसी प्रोडक्ट को ज़्यादा हीट मिलेगा ज़्यादा टाइम तक तो उसका वो कलर फेड होने लगेगा, कलर वो लूज़ करेगा, ठीक है। फ्लेवर सिमिलरली अगर उसको हीट मिलेगा तो वो फ्लेवर भी लूज़ करेगा। पीएच चेंज हो जाता है, उसमें जो भी हम लोग केमिकल यूज़ करते हैं प्रिजर्वेशन का, तो ज़्यादा हीट पे वो भी रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा, उसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब होना स्टार्ट होगी, ठीक है। सो सेम, और उसकी सेल्फ लाइफ जो है वो कुछ हद तक कम होने स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसमें ना ही ऑर्डर रहेगा, टेस्ट रहेगा, ना ही कलर रहेगा। तो वो धीरे धीरे कुछ टाइम पे अपना कलर जो है वो लूज़ करना स्टार्ट करेगा और बहुत टाइम तक सर्वाइव कर लेगा, लेकिन कलर के बिना, ठीक है। So texture on the purpose of blanching is to often the texture of the vegetable to facilitate filling into container prior to canning. However, when used for freezing and drying, the time temperature condition needed to achieve enzyme inactivities cause an excessive loss of the texture in the some type of foods. For example, certain variety of potato and in a large piece of food. सो मोस्ट ऑफ द टेक्सचर जो होता है वो प्रोडक्ट का सॉफ्ट हो सकता है, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट को हीट करेंगे, अगर वो सॉफ्ट है तो उसका सॉफ्टनेस और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर उसको हीट करते हैं हम लोग तो वो क्या करेगा, अंदर से कुक हो जाएगा और उसकी वजह से उसका जो भी प्रोडक्ट का जो स्ट्रक्चर है, टेक्सचर है उसका, वो ब्रेक होना स्टार्ट करेगा और ख़राब होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। सो अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो या मुझे टेक्स्ट कर देना, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।